हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन है, जहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 25 सितंबर 2021 को, दैट मीन्स 2 दिन पहले जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले वो हम लोग एज इट इज़ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से और एक्यूरेटली कलेक्टिवली इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें टेलीग्राम के ऊपर पर्सनल मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे हमें ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए और एक्यूरेट क्वेश्चंस को वेरीफाई करके, एनालाइज करके मैं आपको सामने ये सेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईपीएस आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट, दैट मीन्स क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आपको इस साल किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे ये आईबीपीएस ने आपको इसमें से पता चलेगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको बता दूं, इसके पहले के भी जो सेशंस है, दैट मीन्स पीओ मेंस के 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनवरी 2021 में जो मेंस का पेपर हुआ था वहाँ पे, फरवरी में जो ऑफिस असिस्टेंट्स के जो क्वेश्चंस हो चुके थे, ये हमने सारे एज इट इज डिस्कस किया आपके सामने। मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको मैं इसके सारे सेशंस की प्रोवाइड करा देता हूँ। इसको भी अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। आपको पता है, आपको हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का एक मैराथन सेशन है, ठीक है, मैराथन क्लास है हमारे यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी फेमस है। इसका भी अगर आपको ई बुक परचेस करना होगा तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। दोनों भी पार्ट आपको पता है, अभी रिसेंटली इसी सेशन में, जो इसी एग्जामिनेशन में, जो आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहाँ पे शॉर्टकट की से हमें देखने को मिला 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे गए थे। इसलिए हमने एक सेकंड सेशन भी लाया था, इसको भी हमने इस ई बुक के अंदर इंक्लूड करा दिया। काफ़ी नॉमिनल प्राइस में 15 रुपीज़ के अंदर आपको ये हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन कोचिफाई के ऊपर मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना होगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल में जाके ई बुक के सेक्शन को आप पे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का एक ई बुक मिल जाएगा, 15 रुपीज़ में इसका प्राइस है, ठीक है। दोनों भी एक ही इसमें कंबाइंड है, और आपको एक बार इसका परचेस हो जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है गाइस, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ओपन करते हो तो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बुक है, दोनों भी सेक्शन इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए इसको थोड़ा लोड होने के लिए मिनिमम 40 to 50 सेकंड इसके लिए लगेगा, मैक्सिमम मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। काफ़ी जल्दी हालांकि ओपन हो जाता है, तो उसका इनिशियली लोड होने दीजिएगा। वहाँ पे फिर आप डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक करके इसको ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, सो दैट आपको बार बार इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमने रिसेंटली, जो मैंने आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करा थी, उसी में से सेम एज इट इज डिस्कस करने का देखने को मिले, सिर्फ उसका उन्होंने कुछ फ्रेमिंग चेंज कर दिया था। अभी हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते गए, ठीक है। अराउंड 38 क्वेश्चन हम लोग करेक्ट कर पाए। एक या दो क्वेश्चन अगर आप मिस हुए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, वो हालांकि शॉर्टकट से रिलेटेड है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट फ्रेमिंग मिलता है या फिर कुछ करेक्शंस होते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो, सो दैट उसको भी हम लोग रिकॉल करके अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स एवरी की स्ट्रोक मेड बाय ए कंप्यूटर यूजर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेन फ्रॉडलेंट एक्सेस टू पासवर्ड एंड अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर था की लॉगर। अगर आपने की लॉगर इसका करेक्ट आंसर मार्क किया है, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। की लॉगर क्या होता है गाइस, क्योंकि ये ऐसा हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर भी रह सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी रह सकता है। देखिए होता क्या है कि सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम रहता है, जब भी आप कोई साइबर कैफे में या फिर कहीं पे जाते हो जहाँ पे आपको अनऑथराइज, आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी का कंप्यूटर है, आपका लोकली जो पहचान का कंप्यूटर नहीं, तो उस तरीके से जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, कि ये पब्लिक डोमेन में जहाँ पे आप कंप्यूटर यूज़ करते हो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं कि यहाँ पे आपको की लॉगर देखने को मिले। की लॉगर क्या करता है, मैं आपको इसका फंक्शन बता देता हूँ। जैसे आप टाइप करते हो, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया TYPE, ठीक है, इस तरीके से एक प्रोग्राम में टेक्स्ट फाइल जो है .txt की फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाती है। आप जो भी टाइप करते जाते वो इसका रिकॉर्ड बनाते चलता है, ठीक है। दैट मीन जो यूज़र रहेगा, जिसको इसका एक्सेस लेना होगा, तो वो क्या करेगा, इस फाइल को ओपन करेगा। आपने जितने भी टेक्स्ट टाइप की, जितने भी की स्ट्रोक्स यहाँ पे मेंशन किए, वो आपको सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे एक टेक्स्ट फाइल में। दैट मीन्स इसमें अगर आपने पासवर्ड भी टाइप किया होगा तो वो भी एक लाइन में आ जाएगा, किसी के साथ चैट भी किया होगा, मैसेज किया होगा, ये सारे एक टेक्स्ट फाइल में आ जाते। दैट मीन्स ये हम लोग फ्रॉडलेंट एक्सेस गेन करने के लिए इसका ये की लॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हार्डवेयर की लॉगर में क्या रहता है, जो आपका USB केबल रहता है, ठीक है, आप ये इसका ज़रूरी चेक करिएगा। अगर आप काफ़ी कबार अननोन साइबर कैफेज पे आप जाते हो, जो आपको मलिशियस लगता है या फिर कुछ इस तरीके से आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर आपकी कॉन्फिडेंस है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस साइबर कैफ़े पे, या फिर कोई पर्टिकुलर एक जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कभी भी आपका जो इंटरनेट
इंटरनेट जो पासवर्ड रहता है, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी के पासवर्ड रहते हैं, आप कभी भी ऑन स्क्रीन टाइप करके आप इसको टाइप करिएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑन स्क्रीन से क्या होगा कि आपका कोई भी कीस्ट्रोक वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते होंगे तो वो भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसा आता है, जैसे आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है, हर की को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग माउस। उस तरीके से आप पासवर्ड से भी एटलीस्ट आपको उसके माध्यम से इस्तेमाल करना होगा, सो दैट आप इस की लॉगर से बच सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको सी प्लस प्लस आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गिवन थी और उसका करेक्ट आंसर क्या था? सोलारिस। अगर आपने सोलारिस मार्क करके आए होंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सोलारिस ऐसा ही ऑप्शन है, यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंडीशन, सेम क्वेश्चन हमने कुछ ही दिनों पहले कवर कराया था। अ कंडीशन क्रिएटेड विद अ डेटाबेस और डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन विच द सेम पीस ऑफ डेटा इज हेल्ड इन अ टू सेपरेट प्लेसेस इज कॉल्ड। देखिए, सेम डेटा को बार बार अगर आपका दो जगह पे वो होल्ड करके रखा है तो उसके कारण क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी का एक प्रॉब्लम इशू आपका ऑकर हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या करता है? स्टोरेज स्पेस को कंज्यूम करता है। सेम पीस ऑफ डेटा है, बार बार दो दो जगह पे आपके इसमें प्लेस्ड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा रिडंडेंसी। आपने काफ़ी कबार देखा होगा, आपके सेलफोन में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक फाइल है, ठीक है, उसका सेम फाइल कोई दूसरे डायरेक्टरी में या दूसरे फोल्डर में देखने को मिलता है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपका वो डेटा रिडंडेंटली वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और आपका जो डेटा है, स्टोरेज स्पेस है, वो आपका कंज्यूम हो रहा है सेम पीस ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। तो अगर आपने डेटा रिडंडेंसी मार्क किया होगा तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर डायनामिक वेब पेजेस। मैंने आपको बताया था गाइस कि जो भी डायनामिक वेब पेजेस दिखते हैं आपको काफ़ी इंटरेक्टिव, वहाँ पे आप गेम्स प्ले करते हो काफ़ी, या फिर आप कोई भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो जो आपको दिखते हैं या फिर, ठीक है, या एनिमेटेड वगैरह, तो वो रहते हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट के द्वारा, ठीक है, बनाए हुए, ठीक है। कुछ फीचर्स ऑफ जावा यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, हालांकि ये कुछ नॉमिनल्स है, ठीक है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। कौन सी स्क्रिप्ट हम लोग डायनामिक वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज़ करता है? तो उसका आंसर है जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, नॉट अ क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलरली, मैं आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था एज इट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं जनरेशन का एक टेबल है और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। पंच कार्ड वगैरह यहाँ पे हालांकि पूछे गए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया था, ठीक है। बट अगर इसका आपको वैलिड क्वेश्चन मिलता है तो आप मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। ULSI VLSI का भी मैंने आपको जो बताया था, डेट मीन्स फिफ्थ जनरेशन किससे बिलोंग करते हैं? ULSI माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारा वर्क करता है। या फिर इसमें से कौन सा नॉट है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये OSI मॉडल से एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंटेंट को क्रिएट करने के लिए इसमें से जो OSI मॉडल के लेयर्स है, जिससे आपको 7 लेयर्स रहती है OSI मॉडल में, मैंने आपको बताया था सबसे पहले फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो उसमें से क्या करता है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है, इसका करेक्ट आंसर था प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? डेटा कन्वर्जन के लिए, या फिर जो कंटेंट क्रिएट होता है, ठीक है, टेक्स्ट बेस या फिर डेटा जो डिक्रिप्ट करके हमें इमेज फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्म में देखने को मिलता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम रहता है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग द कंटेंट। बाकी के भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे, आप पढ़ सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट कंट्रोल इज विच की। यहाँ पे हालांकि मैं ऑप्शन में आपको अगर रिकॉल हो रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हो, बट बेसिकली अल्टर प्लस कंट्रोल जो की है वो हम लोग मॉडिफायर कीज़ करके उसको डिवाइड करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ क्या रहती है? A to Z एंड 0 to 9। टॉगल कीज़ हमारी कैप्स लॉक और नम लॉक रहती है और फंक्शन की रहती है F1 to F12, ठीक है। तो मॉडिफायर की अगर आप उसका ऑप्शन आपको आपने मार्क किया होगा तो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने कुछ ही दिनों पहले कवर कराया था हमारे प्रीवियस सेशन में ही। कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकी टॉकीज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन। अब मैं आपको बता दूं वॉकी एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकी टॉकीज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऐसा बोला गया। मैंने यहाँ पे वॉकी टॉकी मेंशन किया था, बट मैं आपको अब बता दूं इसका करेक्ट आंसर है हाफ डुप्लेक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हाफ डुप्लेक्स में मैंने क्या होता है ये चीज़ बताया था। दिस कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शनल, ये दोनों तरफ से होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया था वॉकी टॉकी ना पूछते हुए कि एट ए टाइम सिंगल पर्सन ही टॉक कर सकते हैं। एक तो ये मान लो पर्सन ए या फिर बी,
ये बाय डायरेक्शनल तो है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ईदर ऑफ द डिवाइस कैन एक्ट एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर, बट ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा एट अ फुल टाइम। उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको मेंशन किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है। डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। तो अगर आपने हाफ डुप्लेक्स उसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इन विच टाइप ऑफ डिस्क द डेटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस एंड कैन नॉट बी इरेज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत जा रही थी कि वहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है, कि एक CDR और DVD-R का, तो दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूँ, देखिए CDR का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर DVD-R का, दैट मीन्स डेटा कैन बी स्टोर्ड ओनली वंस, ठीक है, उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते। और RW का क्या होता है, रीड और राइट। इसका आपको डिफरेंस जो है, डिफरेंस का चार्ट मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स जो है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डेटा हम लोग एक ही बार स्टोर कर सकते हैं CDR में, उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते, इसमें हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और री राइट भी कर सकते हैं इसको, CDRW को। तो इस तरीके से जो नोटेशंस रहते हैं आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ऑन फायरवॉल। फायरवॉल का जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि वो एज अ वायरस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है, फिर अनऑथराइज्ड गेन के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क बाय एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन योर इंटरनल नेटवर्क एंड आउटसाइड ट्रैफिक। आपका इंटरनल नेटवर्क आउटसाइड ट्रैफिक के बीच में एक हमारा एक वॉल बन जाता है, ठीक है, या फिर हमारा इंटरमीडिएटरी बन जाता है, ठीक है, जो कि मॉनिटर करता है कि गेन आपका जो हमारे नेटवर्क में कौन कौन एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट ब्लॉक्स द अनवांटेड अपकमिंग ट्रैफिक एंड अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि द बायोस ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एट, ठीक है। बेसिकली जो बायोस रहता है वो हमारा फुल फॉर्म क्या रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो स्टोर किया जाता है रोम के अंदर, ठीक है, रोम के अंदर, और इसको सप्लाई देने का काम क्या करता है, CMOS। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि CMOS ही ऑप्शन में था, ठीक है। तो इसका अगर अपने CMOS मार्क करके आओगे, ठीक है, CMOS चिप, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, SMTP प्रोटोकॉल। अब ये SMTP प्रोटोकॉल ये एक तो सेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फिर रिसीविंग के लिए, या फिर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये हम लोग सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, ओके। तो ये अगर आपने मार्क किया होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यहाँ पे आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर ना पूछते हुए थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि डैश कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। तो आपको ध्यान में रखना होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो अगर आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा तो आपका आंसर एक्यूरेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, नॉट अ क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलरली, द गल्फ बिटवीन दोज हु रेडी, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है, द गल्फ बिटवीन दोज हु हैव अ रेडी एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज हु डू नॉट इज नोन एज। दैट मीन्स देखिए एक सिंपल सा एक मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है कि जिनको एक्सेस है कंप्यूटर का और इंटरनेट का, और जिनको एक्सेस नहीं है उनके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड ये इसका टर्म है, इसका एक आप हम लोग कह सकते हैं कीवर्ड है, या फिर हम लोग वर्ड कहेंगे कि इसमें आपको समझना होगा कि जिनको कंप्यूटर्स का इंटरनेट का एक्सेस है और जिनको एक्सेस नहीं है, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलरली पीपल लाइक ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग कह सकते हैं, या फिर किसी को भी हम लोग एक पर्सनल एंटिटी, ठीक है, जिनको काफ़ी कुछ लोगों को एक्सेस है इंटरनेट का और कुछ लोगों को एक्सेस नहीं है, तो उनके बीच में क्या है कि डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। तो ये अगर आपने आंसर मार्क किया होगा तो आपका आंसर एक्यूरेट है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा हम लोग कह सकते हैं लाइक 15-16, ठीक है, हम लोग 38 क्वेश्चन कवर अप किया। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, इसके साथ मैंने आपको एड ऑन भी बताया था कि स्लाइड शो को अगर आपको बीच से करंट स्लाइड से अगर शुरू करना है तो आप Shift+F5 का भी इस्तेमाल कर सकती है शॉर्टकट की। और आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था, F5, काफ़ी सिंपल है। F5 फंक्शन की अगर आप प्रेस करते हो कीबोर्ड के अंदर तो आप स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं बाय स्टार्टिंग से। अगर आपको करंट स्लाइड से करना होगा तो Shift+F5 आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया था ट्रोजन हॉर्स वायरसेस के ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि हमारा एक जेन्युइन एप्लीकेशन जैसे दिखता है। एज इट इज आपको क्वेश्चन अगर आपको किसी को रिकॉल हो रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करेगा, ठीक है, मैं इसको अपडेट करा दूंगा, ठीक है। ये रेप्लिकेट नहीं करता बट ये हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि USB और वेरियस पोर्ट्स जो है वो किसके कारण कंट्रोल किए जाते हैं।
वो किए जाते हैं साउथ ब्रिज ऑफ मदरबोर्ड के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आईबीपीएस ने पूछा था और ये काफ़ी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन है। देखिए साउथ ब्रिज क्या रहता है कि हमारा एक आईसी चिप रहता है, मैं आपको आने वाले इसमें बता दूंगा। देखिए ये कुछ रहता है इस तरीके से, एक साउथ ब्रिज रहता है और एक नॉर्थ ब्रिज रहता है। सबसे पहले तो हम लोग साउथ ब्रिज की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको नॉर्थ ब्रिज बताऊंगा। जो भी कंप्यूटर रिपेयर से डील करते हैं उनको ये चीज़ें इजीली आपको समझ में आएगी कि साउथ ब्रिज क्या रहता है कि हमारा आईसी चिप रहता है जो हैंडल करता है इनपुट आउटपुट फंक्शनिंग इन अ मदरबोर्ड। जो भी इनपुट आउटपुट रहते हैं, फंक्शन रहते हैं हमारे मदरबोर्ड्स के अंदर, उसको हैंडल करता है। जैसे कि नॉर्थ ब्रिज रहता है कि वो इसके पास, और इसके साथ कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता सीपीयू का, ठीक है। एंड इट जनरली हैंडल्स लो स्पीड डिवाइसेस बिकॉज इट्स कम्युनिकेशन स्पीड इज लोअर। इसकी कम्युनिकेशन स्पीड जो है लोअर रहती है, इसलिए हमारे लो स्पीड डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सीपीयू रीचेज द नॉर्थ ब्रिज, देन नॉर्थ ब्रिज टू साउथ ब्रिज। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो नॉर्थ ब्रिज की तरफ आते हैं, देन नॉर्थ टू हमारे पास साउथ ब्रिज में आते हैं। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द पीसीआई बस, ठीक है, आईएसए बस, आईडी बसेस, ऑडियो सीरियल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, यूएसबी पोर्ट एटसेट्रा एंड SATA हार्ड डिस्क कनेक्टर। ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये पोर्ट्स के बारे में पूछा गया तो साउथ ब्रिज ऑफ मदरबोर्ड इसके लिए काम में आता है। आप इसमें इमेज भी देख सकते हो, ये हो गया हमारा साउथ ब्रिज और ये हो गया हमारा नॉर्थ ब्रिज, ठीक है, इसमें तो मेंशन करके। अब देखिए नॉर्थ ब्रिज का काम क्या रहता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ होस्ट ब्रिज या फिर मेमोरी कंट्रोलर हब, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ब्रिज को हम लोग होस्ट ब्रिज भी कहते हैं या फिर मेमोरी कंट्रोलर हब भी उसको कहते हैं। एंड इट एक्ट्स एज द प्राइमरी कंट्रोलर इन द मदरबोर्ड विच डायरेक्ट्स द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम सीपीयू। सीपीयू से ट्रैफिक का डायरेक्ट और टू एंड फ्रॉम काम करने का काम कौन करता है, नॉर्थ ब्रिज ये करता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इट कनेक्ट साउथ ब्रिज टू द सीपीयू, इट हैंडल्स एंड कम्युनिकेट फास्टर कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड लाइक मेन मेमोरी, एजीपी, पीसीआई, रोम एंड सीपीयू। ये मेन मेमोरी, ठीक है, जीपीयू या फिर पीसीआई कनेक्शन से या फिर रोम है या फिर सीपीयू से कनेक्शन करने का काम करते हैं। सबसे हमारा फास्ट रहता है एज कम्पेयर टू द साउथ ब्रिज। एंड इट एक्ट्स एज द कंट्रोलर इन अ बस स्पीड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। तो आपको दोनों भी ध्यान में रखना होगा, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी काम में आ सकता है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको गिवन होंगे इसमें से प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड नहीं है, कंसर्न नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया रहता कि प्राइमरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, तो अगर इस तरीके से गलत हो जाता था। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने आपको बताया था गाइस कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक डिफरेंस मैं आपको आने वाले स्लाइड में बता देता हूँ। देखिए ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंस, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, हम लोग इसमें टाइम स्पेंड नहीं करते। इसको एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करके आपको अगर इसको चाहते हो तो आप इसको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। बट मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आप हमारे सीरीज़ में जो क्लर्क के लिए हम लोग सीरीज़ लाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मैंने आपके लिए डिफरेंस यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आप इसको आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास मोडेम से, ठीक है। एक मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड मॉड्यूलेटर। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था एनालॉग टू डिजिटल या फिर डिजिटल टू एनालॉग। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मोडेम क्या है। एक हमारा सिंपली मोडेम एक हमारा हार्डवेयर है जो कन्वर्ट करता है डेटा फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास डेटा आता है बिटवीन डिवाइसेस विद अ स्पेशलाइज्ड वायरिंग, वन सुटेबल फॉर अ ट्रांसमिशन मीडियम एज सच एज टेलीफोन और रेडियो और लाइंस, ठीक है। ये मोडेम का काम क्या करता है, ठीक है, ये सिग्नल को बेसिकली कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, आपको फिर इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट आपको कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना होगा कि मोडेम से आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनिमेटिंग एन एलिमेंट और टेक्स्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। काफ़ी सिंपल सा स्टेप पूछा गया था। अगर आप डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर यूज़ करते तो आपको इजीली आ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या फिर एलिमेंट को एनिमेट करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन को इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद में एनिमेशन टैब में जाते हो। फिर आप इसमें जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन है, फेड, फ्लाइंग, फ्लोट, स्प्लिट, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करते हो। और अगर आपको इफेक्ट भी यहाँ पे चूज़ करना हो तो यहाँ पे अलग से ऑप्शन भी आता है। तो ये कुछ स्टेप्स है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपने ग्रे हैट हैकर चूज़ किया होगा तो आपका आंसर एक्यूरेट है, करेक्ट है। ठीक है, कुछ टाइप के हैकर्स रहते हैं, 6 टाइप्स के, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, ब्लू, ग्रीन एंड रेड हैट। ठीक है, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। देखिए, ब्लैक हैट हैकर क्या कहते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर आर the evil guys who want to use their technical skill to defraud and blackmail others. ब्लैक हैट हैकर का काम क्या रहता है। ठीक है, डिफ्रॉड करना और ब्लैकमेल करने का। वाइट में आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। वाइट हैट हैकर का काम क्या रहता है, ये हमारे इथिकल हैकर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये क्या है हमारे, दैट मीन्स these are the polar opposite of the black hat counterpart. They use their technical skill to protect the world from the bad hacker. Bad hackers, that means white hacker हम लोग कह सकते हैं, लीगल हैकर से रह सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग ये वाइट हैट हैकर्स का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को उनसे हम लोग मदद ले सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दोज आर नॉट एविल। ठीक है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ग्रे हैट हैकर। अब ये ग्रे हैट हैकर क्या है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन। ठीक है, ना तो वो हमारे ब्लैक हैट हैकर से, ना तो कंप्लीटली वाइट हैट हैकर से। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके रखा है, काफ़ी डिटेल है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सारे जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सीरीज़ में कवर करूँ तो उसका सीरीज़ में भी क्वेश्चन कवर करा दूंगा, सो दैट आपको ईजिली आप ये इन सब हैट जो डिफरेंट कलर के हैट हैकर्स है उसको आप समझ सको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे उसमें रेड हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स में क्या कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ग्रीन हैट हैकर्स में क्या होता है। देखिए, ग्रीन हैट हैकर्स क्या, दैट मीन्स जो न्यूबीज़ है, दैट मीन्स जो अभी कोडिंग या अभी जो हैकिंग सीखे हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूबीज़, या फिर हम लोग ग्रीन हैट हैकर में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है गाइस, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट में एक आपको इमेज मेंशन करके रखी है, इसको भी आप इस अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, सो दैट आपका जो अभी तक आपने पढ़ लिया उसका कॉन्टेस्ट आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रिस्क और सिस्क से। ठीक है, RISC CISC इसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड CISC का है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन एग्जैक्ट हम लोग नहीं गेन कलेक्ट कर पाए। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। ठीक है, रिस्क और सिस्क में क्या डिफरेंस है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन चार्ट, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सीरीज में क्वेश्चन भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वॉर्म है, मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले बताया था, और अब हमारे जो रेगुलर सेशन है उसके अंदर हमने हालांकि क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था वॉर्म के ऊपर कि वॉर्म क्या है, एक हमारा जो एक, ठीक है, ये मलवेयर है, टाइप ऑफ मलवेयर है, जो उसके अंदर एबिलिटी टू रेप्लिकेट देम्स, वो खुद को ही डुप्लीकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट एक का दूसरा, दूसरे से 3 ऐसे बन सकते हैं, तो वो होता है हमारा वॉर्म। अगर आपने वॉर्म आंसर सिलेक्ट करके आओगे तो आपका आंसर करेक्ट है, ये हमने कुछ ही दिनों पहले डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट का ही मेंशन किया था, बट अगर आपको ध्यान में रखा हो कि उसका डिफरेंस है, कुछ इसका डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वो भी मुझे बता सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा कि प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट में क्या टाइम आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, व्हाट डज AB8 मीन्स इन एक्सेल। मैंने आपको ये समझाया था गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से कि AB8 का मीनिंग क्या होता है। आपको पता होगा कि ये जो है ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे रोज़ है। ठीक है, रोज़ हम लोग नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉलम्स को हम लोग अल्फ़ाबेट्स के नंबर से ये मेंशन करते हैं। अगर हमारा लास्ट कॉलम जो Z है तो उसके बाद में कौन सा था, AA AB, इस तरीके से। अगर आपको AB8 बोला गया है तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा AB कॉलम में 8th नंबर का रो है, सिंपल है, कॉलम AB एंड रो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऐसा मार्क किया होगा तो काफ़ी तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द डैश होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको क्वेश्चन हमारे ई बुक में बताया था कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या रहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आती है उसको होल्ड करने का, उसके मेमोरी एड्रेस का होल्ड करने का काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर करता है। तो अगर अपने प्रोग्राम काउंटर मार्क करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लाउड स्टोरेज मीन्स, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको हमें नहीं मिल पाया, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया था क्लाउड स्टोरेज पे। दैट मीन्स इट इज स्टोरेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट स्टोर्स अ डेटा ऑन द इंटरनेट थ्रू अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर हु मैनेजेस एंड ऑपरेट्स डेटा स्टोरेज एज अ सर्विस। एक सर्विस हमें मिलती है, ठीक है, डेटा को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, डेटा को हैंडल करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्लाउड स्टोरेज कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये इस तरीके से कुछ एड्रेस है, हमें क्वेश्चन हमें मेंशन किया था कि हमारे एस्पिरेंट ने, तो वही मैं एज इट इज आपको मेंशन करके बताता हूँ। आईपी एड्रेस से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कुछ एड्रेस दिया था कि ये कौन से क्लास ऑफ आईपी एड्रेस से बिलोंग करता है, तो ये हमारे क्लास ए से, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी एड्रेसिंग्स के जो क्लासेस रहते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। क्लास ए रेंज करता है 1 डॉट, ये रेंज जो है, ठीक है, 1.00111 इससे लेके हमारा 126 डॉट इससे, ठीक है, इसका रेंज यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। क्लास बी का जो रेंज है 128 से लेके 191 तक के है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा क्लास सी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्लास डी का कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ पे क्लास ई का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। और इसका फीचर्स क्या है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी आपको इसमें 1 या 2 मिनट के इस अंदर इसको हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसका अगर अपने क्लास ए मार्क करके आएंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। हालांकि एड्रेस कौन सा था ये तो हमें एस्पिरेंट ने मेंशन किया, अगर आप क्लास ए भी नहीं हो सकता, आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपने क्लास ए क्लास बी मार्क करके आएंगे तो आंसर कर लेते हैं। ये जो एड्रेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, एड्रेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कौन सा एग्जैक्ट एड्रेस है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसके रेंज बता सकते होंगे, ठीक है, आईपी एड्रेसेस का अगर आपको ध्यान में अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे मार्क करके करेक्ट आपका आंसर देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैशे मेमोरी के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हालांकि हमने काफ़ी सारे सोर्सेस से इसको क्लियर भी किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स के द्वारा हमने इसको क्रॉस चेक भी किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो सीपीयू को मदद कौन करता है, ठीक है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है, ठीक है, जो सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए काम करता है वो रहता है हमारा कैशे मेमोरी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कैशे मेमोरी के इसमें डिवीजन रहते हैं L1 L2 L3। ये L1 कैशे जो जनरली प्रोसेसर के अंदर बिल्ड रहता है और उसका जो साइज रहता है बिटवीन 8 KB टू 64 KB रहता है, ठीक है, और ये सीपीयू को स्पीड अप कराने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें बताया कि फॉर्म जो है एक हमारा यहाँ पे ऑप्शन था, तो फॉर्म एक टाइप ऑफ वैलिड मेमोरी नहीं है। हालांकि ईप्रोम का फुल फॉर्म आपको पता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी भी हमारे एक वैलिड फॉर्म ऑफ मेमोरी है। बट नॉट का जो फेमस आईबीपीएस का एक पैटर्न है कि इसमें से कौन सा नॉट है, दैट मीन्स नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना होगा फॉर्म इज नॉट अ टाइप ऑफ वैलिड मेमोरी। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लाइक हम लोग अभी अराउंड 35 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, 35 से 32 तक। इसके पहले के जो भी हमने क्वेश्चंस आपको मेंशन किए, इसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, हम लोग उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का फ्रेमिंग कुछ डिफरेंट है तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने अभी डिस्कस करा दिया। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू होम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं फॉर गो टू होम, ठीक है। तो Alt+H का जो की है शॉर्टकट कीज़ हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। हालांकि गो टू होम दैट मीन्स ये होम टैब के लिए है, ये Alt+H की अगर आपको इसका दूसरा ऑप्शन पूछा गया रहता तो वो भी हमें बता सकते हो, ठीक है। हालांकि 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले कि ऐसे शॉर्टकट की से पूछे गए थे। Ctrl+B शॉर्टकट की हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई भी सिलेक्शन को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम्स के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसका हेक्सा का बेस कितना होता है 16 होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं 0 1 1 1 0 1 0 1। इसको हम लोग क्या करेंगे ग्रुप ऑफ 4 इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 625 नहीं आएगा, जो 625 के लिए आएगा वो मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो इसका जो यहाँ पे बाइनरी कोड गिवन है, अब ये करेक्ट है 625 के लिए जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1 0 1 0 0 1
3 टाइम्स 0 डबल 1, ठीक है। इसको हम लोग इसे 4 के इसमें ग्रुप करेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड। यहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एमएसबी के इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो 0101 का हम लोग क्या लिखते हैं 5, ठीक है। 0010 को हम लोग क्या लिखते हैं डेसिमल में 2, ठीक है। और 0110 को हम लोग क्या लिखते हैं 6, दैट मीन 625 टू द बेस 16, ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो जाता है। ये हालांकि एग्जैक्ट एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं है, बट आपको क्वेश्चन पूछा गया था बाइनरी टू हेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था कि यहाँ पे जो बाइनरी टू ऑक्टल हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको इसके लिए सेशन मेंशन किया था। अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा, नए स्टूडेंट्स होंगे आप हमारे चैनल के ऊपर, तो मुझे वो सेशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से मांग सकते हो। उसके फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे बाइनरी कोड ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया था, इसके भी हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का ग्रुप करते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे 010 111 010, ठीक है। 3 के हम लोग ग्रुप करेंगे, ठीक है। 010 को हम लोग क्या लिखते हैं 2, 111 को हम लोग क्या लिखते हैं 7, 010 को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ इट इज़ करेक्ट। यहाँ पे 372 था, बट इसका करेक्ट आंसर है 272। अगर यहाँ पे 1 रहता था तब जाके वो 372 रहता था, क्योंकि इसका जो 011 को हम लोग क्या लिखते हैं 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻0 इंटू 0 विल बी 0, तो 2⁻1 विल बी, ठीक है, 2। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन पूछा गया था, एक बार बाइनरी टू हेक्सा और एक दूसरा एक बार बाइनरी टू ऑक्टल हेक्सा, बाइनरी टू ऑक्टल, ये आपको कन्वर्जन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपको मैं जिस तरीके से हमें क्वेश्चन मिला है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीवी एड्रेस का कितने बिट का नंबर होता है। अगर अपन 32 बिट अगर इसका मार्क करके आएंगे तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। IPv6 का भी आपको ध्यान में रखना होगा, 128 बिट का नंबर होता है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले आपको कवर कराया था। इसका क्वेश्चन का फ्रेमिंग कुछ डिफरेंट होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर जितने क्वेश्चंस करेक्ट है वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन हमने कुछ ही दिनों पहले सबसे लास्ट में मैंने आपको कवर कराया था कि 20 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा करके। एरर 400 इन इंटरनेट, ये आपको मैंने पूछा था, जिसका जो कोड आता है वो आता है बैड रिक्वेस्ट के लिए, बट आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था जो ब्राउज़र एरर कोड है 500, वो है आपका इंटरनल सर्वर एरर। ध्यान में रखने का इंटरनल सर्वर एरर। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्राउज़र के एरर कोड्स है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा गाइस। जो मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज आपको यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है वो कौन से एग्जांपल है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में अंदर इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर्स हमारे आते हैं, और इम्पैक्ट के अंदर कैरेक्टर लाइन प्रिंटर, उसके भी डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे टाइप ऑफ प्रिंटर में। ये सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एज इट इज आपको पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको पूछे गए थे। अराउंड 38 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे कलेक्शन आपके लिया। 1 या 2 क्वेश्चन जो आपके शॉर्टकट से पूछे वो हमारे छूट गए होंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट है आपके, कोई क्वेश्चन में अगर आपका करेक्शन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से करिएगा। मैं आपको आने वाले सेशंस के अंदर आपको IBPS क्लर्क के, RRB PO के क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कराएं वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सो दैट हम लोग वहाँ पे काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशंस करते रहते हैं। जो मैंने आपको सेशन बताया उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। अगर आपको ई-बुक परचेस करना होगा 15 रुपीज़ वाला कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो वो भी आप जाके परचेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।